हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद उत्तराखंडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उत्तराखंड के कुछ बेसिक एमसीक्यू डिस्कस करेंगे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार कहा जाता है ढिकाला को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब दोस्तों, अगर हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1936 में। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये भी पूछी जाती है, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी, तो 1936 में हुई थी, ठीक है। और जो कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, ये एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भारत का तो ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है ही, लेकिन अगर एशिया का भी पूछा जाए कि एशिया का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो एशिया का भी प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और इसका विस्तार 2 जनपदों में है, पौड़ी और नैनीताल। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है जो 2 जनपदों में है, ठीक है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 520.82 वर्ग किलोमीटर। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, पितृतीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है रुद्रनाथ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और जो रुद्रनाथ है, ये पंच केदारों में से एक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और रुद्रनाथ को चतुर्थ केदार भी कहा जाता है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि चतुर्थ केदार किसे कहा जाता है, तो चतुर्थ केदार भी कहा जाता है रुद्रनाथ को, ठीक है। और रुद्रनाथ चमोली जनपद में स्थित है, ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, ठीक है। रुद्रनाथ कहाँ है, चमोली जनपद में। और इस मंदिर में भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है कि रुद्रनाथ मंदिर में भगवान शिव के किस भाग की पूजा होती है, ठीक है। तो इस मंदिर में भगवान शिव के रौद्र मुख की पूजा होती है। और जो रुद्रनाथ मंदिर है, ये समुद्र तल से 2286 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो दोस्तों, गढ़वाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है कोटद्वार को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और कोटद्वार पौड़ी जनपद में स्थित है, ठीक है। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो कोटद्वार है वो किस नदी के तट पर बसा है, तो कोटद्वार खोहा नदी के तट पर बसा हुआ है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। और कोटद्वार को जो बसाने का श्रेय जाता है वो पंडित धनीराम मिश्र को जाता है, ये क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि कोटद्वार को किसने बसाया था, तो कोटद्वार को बसाया था पंडित धनीराम मिश्र ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है केदारनाथ वन्यजीव विहार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अब हम केदारनाथ वन्यजीव विहार की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1972 में, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और जो केदारनाथ वन्यजीव विहार है, ये चमोली और रुद्रप्रयाग जनपदों में फैला हुआ है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल है 957.20 वर्ग किलोमीटर, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पर्वतों की रानी कहा जाता है। दोस्तों, ये क्वेश्चन कल की वीडियो में भी था, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आज फिर लिया है। तो पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, ठीक है। और जो मसूरी की खोज की गई थी, मसूरी शहर की खोज, ये 1825 ईस्वी में की गई थी कैप्टन यंग के द्वारा, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मसूरी की खोज कब की गई थी, तो 1825 में की गई थी कैप्टन यंग के द्वारा, ठीक है। और पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को। और पर्वतों का राजा कहा जाता है चकराता को, चकराता। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, यहाँ पर आपके जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। पर्वतों की रानी कहा जाता है मसूरी को, पर्वतों का राजा कहा जाता है चकराता को, ठीक है। और अगर पर्वतों का राजकुमार पूछा जाए तो पर्वतों का राजकुमार कहा जाता है नैनीताल को, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया था कि आपका डाउट क्लियर हो जाए। पर्वतों की रानी पूछा जाए तो मसूरी,
पर्वतों का राजा पूछा जाए तो चकराता, और पर्वतों का राजकुमार पूछा जाए तो नैनीताल। अगला क्वेश्चन है हमारा, टॉम कायरट हरिद्वार कब आया था? तो दोस्तों टॉम कायरट हरिद्वार आया था 1608 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। अब क्वेश्चन ये बनता है कि टॉम कायरट हरिद्वार किसके शासनकाल में आया था, ठीक है। तो टॉम कायरट दोस्तों हरिद्वार आया था जहांगीर के शासनकाल में, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टॉम कायरट किसके शासनकाल में हरिद्वार आया था, तो ये जहांगीर के शासनकाल में हरिद्वार आया था 1608 ईस्वी में, ठीक है। और हरिद्वार को इसने शिव की राजधानी कहा था। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हरिद्वार को शिव की राजधानी किसने कहा था, तो हरिद्वार को शिव की राजधानी कहा था टॉम कायरट ने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में कौन सा बना, ठीक है। तो दोस्तों पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 में बना था गौचर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और गौचर कहाँ है, ये चमोली जनपद में है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये करंट का क्वेश्चन है, लगभग आयोग इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। पूरे भारत में सबसे स्वच्छ गंगा शहर 2019 की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बना था गौचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, लठभरवा भोज मनाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों जो लठभरवा भोज मनाया जाता है ये थारू जनजाति में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और जो अगर हम राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें दोस्तों, तो राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या भी है थारू की, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और सर्वाधिक थारू जनजाति किस जिले में निवास करते हैं, तो ये उधम सिंह नगर में निवास करते हैं सर्वाधिक थारू जनसंख्या, ठीक है। और जो लठभराव भोज होता है इनमें, ये विधवा विवाह के बाद दिया जाने वाला भोज होता है। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि थारू जनजाति में विधवा विवाह के बाद दिए जाने वाले भोज को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है लठभरवा भोज, ठीक है। और थारू जनजाति में दोस्तों सगाई की रस्म को कहा जाता है अपना पराया, अपना पराया, ठीक है। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि थारू जनजाति में सगाई की रस्म को क्या कहा जाता है, तो सगाई की रस्म को कहा जाता है अपना पराया, ठीक है। और अगर दो पक्षों में विवाह तय होता है तो उसको कहा जाता है पक्की पौड़ी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में सर्वाधिक घराट किस जिले में है? तो दोस्तों राज्य में सर्वाधिक घराट हैं चमोली जनपद में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और चंद शासन काल में घराटों पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? भाग। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आयोग बहुत बार पूछ चुका है कि चंद शासन काल में घराटों पर लगने वाले कर को क्या कहा जाता था, तो घराटों पर लगने वाले कर को कहा जाता था भाग। और सर्वाधिक घराट हैं चमोली जनपद में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ कब हुआ? तो दोस्तों राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का प्रारंभ हुआ था 9 जून 2016 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगर डेट सहित पूछा जाए तो 9 जून 2016 को राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ हुआ था पौड़ी से। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछ सकता है कि राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ किस जिले से हुआ था, तो ये पौड़ी जनपद से हुआ था 9 जून 2016 से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य के आंतरिक जिलों की संख्या है। तो दोस्तों राज्य के जो आंतरिक जिले हैं उनकी संख्या है 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। और जो राज्य के 4 आंतरिक जिले हैं वो है टिहरी हो गया एक, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा, ठीक है। ये 4 क्या हैं? राज्य के आंतरिक जिले हैं। ये आंतरिक जिले हैं, इनकी सीमा किसी अन्य देश या अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। तो राज्य के 4 आंतरिक जिले कौन से हैं? टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और अल्मोड़ा। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात है। तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंग अनुपात है 963 प्रति 1000 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और दोस्तों देश में अगर लिंग अनुपात की बात करें हम, तो देश में लिंग अनुपात में उत्तराखंड का है 13वां स्थान। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी बनता है कि देश में लिंग अनुपात की दृष्टि से
राज्य का उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो उत्तराखंड का है 13वां स्थान। ठीक है, और उत्तराखंड के 13 जिलों में से दोस्तों 7 जिले ऐसे हैं कि जिनका लिंग अनुपात 1000 से अधिक है। ये फैक्ट आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि राज्य के 13 जिलों में से कितने जिलों का लिंग अनुपात 1000 से अधिक है? तो 7 जनपदों का लिंग अनुपात क्या है? 1000 से अधिक है। ठीक है, और अगर हम सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले जनपद की बात करें तो सर्वाधिक लिंग अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार अल्मोड़ा का। ठीक है, और अल्मोड़ा का लिंग अनुपात है 1139। ठीक है, प्रति 1000 महिलाओं पे पुरुषों की संख्या। और अगर हम सबसे कम लिंग अनुपात वाले जनपद की बात करें 2011 के अनुसार तो सबसे कम लिंग अनुपात वाला जनपद है हरिद्वार, और यहाँ का लिंग अनुपात है 880। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य में छोटे बड़े कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो दोस्तों राज्य में छोटे बड़े हैं कुल 41 रेलवे स्टेशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। और राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जनपद है हरिद्वार। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आयोग द्वारा पूछा जा चुका है कि राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जनपद कौन सा है? तो राज्य का सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जनपद है हरिद्वार, और राज्य में छोटे बड़े कुल 41 रेलवे स्टेशन है अभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो दोस्तों राज्य उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे ए देसाई। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, अशोक अभयंकर देसाई। ठीक है, और राज्य उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रताप शाह की पत्नी का नाम क्या था? तो दोस्तों प्रताप शाह की पत्नी का नाम था महारानी गुलेरिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, और महारानी गुलेरिया का मूल नाम था कुंदन देई। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि महारानी गुलेरिया का मूल नाम क्या था? तो इनका मूल नाम था कुंदन देई, और ये प्रताप शाह की पत्नी थी। ठीक है, और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो दोस्तों जो महारानी गुलेरिया थी ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महारानी गुलेरिया किसकी संरक्षिका थी? तो ये कीर्ति शाह की संरक्षिका थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों टिहरी में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1938 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। और टिहरी में जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1938 में, ये नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, पूछा जाता है कि टिहरी हाई कोर्ट की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये नरेंद्र शाह के द्वारा की गई थी 1938 में। ठीक है, और दोस्तों एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको ये याद रखना है कि टिहरी हाई कोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो टिहरी में जो हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी 1938 में, इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे मुकुंदी लाल। ठीक है, ये भी आपको बिल्कुल याद रखना है। कौन थे? मुकुंदी लाल। ठीक है, और इनका कार्यकाल था टिहरी हाई कोर्ट में 1938 से लेकर 1943 तक। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो दोस्तों हिमालय के वरदान पुस्तक के लेखक हैं मोहनलाल बाबुलकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल का रखवाला किसे कहा जाता है? तो दोस्तों गढ़वाल का रखवाला कहा जाता है लोधी रिखोला को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है हमारा, टोपी बाबा के नाम से जाने जाते हैं? तो दोस्तों टोपी बाबा के नाम से जाने जाते हैं दर्शनलाल पांडे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हमारा, गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना की गई थी 1938 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। और गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना की गई थी प्रताप सिंह नेगी जी के द्वारा। ये आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि गढ़वाल जागृति सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो प्रताप सिंह नेगी के द्वारा की गई थी।
और कब की गई थी, तो 1938 में की गई थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।